अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ एडवांस टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें हम मार्केट बेसिक चीज़ें जो थी हमारी क्लियर हो गई थी। अब हम जा रहे हैं ऐसा एडवांस की तरफ जिसमें हम देखेंगे मार्केट मूव कैसे करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी, मेरा मेंटोर आईसीटी है। ठीक है, जिसे मैंने सीखा है और ये चीज़ है, तो मैं मोस्टली उसके कंसेप्ट शेयर करूंगा। मैं कोई और पैटर्न वगैरह या किसी और को फॉलो करता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो मैं ये माइंड में रखिएगा। मैं कोई पैटर्न्स फॉलो नहीं करता, जैसे ये फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज हो गया, डबल टॉप, बॉटम, इन चीज़ों को हम नहीं देखते। तो ये कंसेप्ट अलग है, सिटी वाला स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जो इस बंदे का है। ठीक है, अच्छा जी। इसके आज जो हमारा पहला टॉपिक है, मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, मार्केट की मूवमेंट तीन किस्म की होती है हमेशा। तीन तरीके से मार्केट ये मूव करती है, फॉरेक्स मार्केट। एक होती है बुलिश, दूसरी होती है बेरिश, और तीसरी होती है साइडवे। ठीक है, ये चीजें मार्केट या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, या मार्केट एक साइड पे रहती है हमेशा। समझ आ गई? ये मार्केट की तीन मूवमेंट है हमेशा। इन तीन तरीकों से मार्केट मूव करती है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वही चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली हमारी पास है बुलिश मूवमेंट। वो क्या होती है? बुलिश को मैंने आपको बताया था कि हायर। ठीक है, और बेरिश का मतलब होता है नीचे आना, साइड वे होता है, साइड वे में रहना मार्केट। ठीक है, अच्छा। पहले हम बात करते हैं कि मार्केट की बुलिश मूवमेंट कौन सी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऐसे मूव कर रही है। समझ आई? कैसे? ऐसे मूव कर रही है ऊपर। ये है मार्केट की बुलिश मूवमेंट। ठीक है, बुलिश, बुलिश मार्केट। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि मार्केट का जो ये स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कैसे। ये मार्केट का है लो, जहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये लो है उसका। समझ आई? ये हो गया मार्केट का लो, और यहाँ पे है मार्केट का हाई। ये मार्केट ने क्या है किया है, हाई लगाया। अच्छा, फिर मार्केट नीचे आई है, इसने यहाँ पे इसको कहते हैं लोअर लो, इसको कहते हैं हायर हाई। लोअर लो, हायर हाई। समझ आ गई? ये अब कौन सा हमारे पास है? ये हमारे पास है लोअर लो, और ये अब कौन सा हो गया हमारे पास? हायर हाई। ठीक हो गया? एच आई, एच एच का मतलब है हायर हाई। अच्छा, ये अब लोअर लो हो जाएगा, ये हायर हाई मार्केट, ये लोअर लो और ये हायर हाई, ये मार्केट ऐसे जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी मेंशन करता हूँ। ये उसने हाई लगाया है, इस हाई को जनाब ऐसे मेंशन करते हैं, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अगर मार्केट हायर हाई या हाई को ब्रेक कर रही है, ब्रेक करती जा रही है, तो मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है। किधर जा रही है मार्केट? ऊपर जा रही है। ये इसका बुलिश मोमेंटम है मार्केट का। अच्छा, ये आपने इन लोअर लो को भी मेंशन करना है। समझ लगे? इनको भी आपने लाजमी मेंशन करना है, लोअर लो। अब इसका फायदा बताऊंगा कि आगे क्या होता है। ठीक है जनाब, बोले अगर मायर मार्केट हायर हाई को ब्रेक करती जा रही है,
हायर हाई। अच्छा, जहाँ पे ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं BOS। क्या कहते हैं? BOS। ये लाजमी याद रखना आपको, ये चीज़ें टर्म काम आएंगे आगे। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है तो मतलब बुलिश मोमेंटम है। समझ आ गई? अच्छा, ये हमारे पास इसमें अगर मार्केट पिछले ये लोअर लो को ब्रेक कर देती है तो मतलब मार्केट अब कुछ ना कुछ चेंजिंग करने लगी है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से अब नीचे आने लगी है। ठीक है, तो मेनली अगर बुलिश देखना है तो सिर्फ आपने हायर हाई को ब्रेक होते देखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे मैंने एग्जांपल तो आपको बेरिश की दी थी, मैं आपको समझाता हूँ, आपको बड़ी क्लियर समझ आ जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अगर इसी तरह हम देखते हैं किसको, बेरिश मार्केट को, बेरिश मार्केट वो कैसे होती है? अच्छा, अगर मार्केट बेरिश है तो वो मार्केट होगी ऐसे। ये मार्केट कौन सी है? ये बेरिश मार्केट है। समझ आ गई? अच्छा, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये हायर लोअर हाई है हमारे पास, सॉरी क्या है, लोअर हाई, मतलब मार्केट नीचे आ रही है। अब ये लो है, ये लोअर बना है, पिछले की निस्बत लोअर बना है, लेकिन ये भी हाई है, तो ये हमारे पास क्या है, लोअर हाई। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा ये लो था, अब ये क्या बन जाएगा, ये लोअर लो बन जाएगा। ये कौन सा है, लोअर लो। ठीक है, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, इस तरह करके। अब इसमें मार्केट ने जो लो है ना, लो या लोअर लोज को, इनको ब्रेक करते जाना है। ठीक है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, इस तरह करके मार्केट नीचे आ रही है। चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, बस आपने समझना है। अगर ऐसा ट्रेंड करके मार्केट आ रही है नीचे तो मतलब क्या है कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है। और ये इसको क्या कहेंगे, इसके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आ रही है। समझ आ गई? ये और लोअर हाइज जो हैं वो यहाँ पे आपने मार्क करके रख लेंगे। ठीक है, अगर लोअर हाइज को मार्केट क्रॉस करती है तो मतलब मार्केट शिफ्ट होने लगी है, मार्केट अब किसी और डायरेक्शन में जाने लगी है। समझ आ गई? ये थोड़े से मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो अब मैंने आपको बताए हैं। समझ आ गई? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास मार्केट का। ठीक हो गया? अच्छा, बुलिश था, मार्केट अगर इस तरह जा रही है, अगर बेरिश है तो मार्केट नीचे आ रही है। तीसरा कौन सा था, तीसरा है साइडवे, साइडवे मार्केट, जिसमें मार्केट क्या करती है ना, मार्केट ऊपर जाती है और ना ही नीचे जाती है। मार्केट हमेशा आपको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हुए साइड वे में रहती है मार्केट। समझ आ गई? ये मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का साइड वे स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट यही एक जगह पे घूम रही है। ठीक हो गया? ये तीन स्ट्रक्चर हमारे पास आज मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर थे जो आपको समझना बहुत जरूरी थे। ठीक हो गया? ये आपने हमेशा याद रखना है। अब थोड़ी सी लाइव चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं इनकी कैसे करके। तो
अच्छा, ये हमारे पास है, बेरिश की एग्जांपल देता हूँ आपको। वैसे तो आपने जैसे चैन साइड वे आपको जैसे सॉरी स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाई थी कैंडल बाई कैंडल, चीज़ें आपने ऐसे मार्क करनी है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आई, ये इसका हाई है। ठीक है, इस तरह मार्केट आई नीचे, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो इस तरह नीचे आई, इस तरह ऊपर गई, अब इस तरह नीचे आई। अब यहाँ तक इस स्ट्रक्चर को आप देखें, तो ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? जैसे मैंने आपको, ये बेरिश स्ट्रक्चर है आपके पास। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, ये जनाब इस तरह करके मार्केट नीचे ब्रेक करके ये आपको एक जनरल से एग्जांपल मैंने दिए, ऐसे मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है। इस तरह करके आपने देखना है, बुलिश स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएंगे। आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे नजर दौड़ाओगे तो आपको एक समझ लग जाएगी कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, तो भी एग्जाम्पलें हैं। अब इसमें मोस्टली मार्केट साइडवे ही रही है, लेकिन नीचे आ रही है। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें साइडवे रही है, लेकिन ये इसको बेरिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसमें आ रही है लेकिन बहुत स्लो नीचे आ रही है। समझ आ गई, नीचे मार्केट आ रही है। तो ये एग्जाम्पलें हैं। आई होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी। अब इसमें थोड़ी सी मार्केट साइडवे रही है, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे ऊपर गई, नीचे, ये मोस्टली मार्केट यहाँ पे इन साइडवे ट्रेंड में रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक साइडवे स्ट्रक्चर है, इस तरह करके। और ये स्ट्रक्चर जैसे ये मार्केट का, ये इसको हम बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो, हाई। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। समझ आ गई, तो ये भी अब बुलिश स्ट्रक्चर जैसे जा रहा है। समझ आ गई, तो इस तरह करके। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर, अब आपने कॉन्टिन्यूस देखना है तो अपने स्ट्रक्चर मैपिंग ज़्यादा बड़े गौर से देखनी है। तो मैंने जनरल से आपको बता दी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको कैंडल बाय कैंडल समझाई थी पहले पिछले वाले लेक्चर के अंदर। कौन सी कैंडल की यहाँ से ब्रेक हुई है, कहाँ से लो हुआ है, फिर कहाँ से हाई हुआ है। इस तरह करके आपने इसको मार्क करके ले आओगे। समझ आ गई, तो ऐसा स्ट्रक्चर मैपिंग होती वैसे है। तो मैंने आपको जनरली चीज़ें दिखा दी। ये बेसिक्स को ये आज का लेक्चर था, तो आई होप सो समझ आ गई होगी आपको।